दिवाली के पटाखों का धमाका विकी अंकिता की जिंदगी में पड़ा है। दिवाली खत्म होते ही विकी अंकिता की जिंदगी में बवाल शुरू हो गया। इतना ही नहीं, अब तलाक की भी नौबत आ गई है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आने वाला एपिसोड में कुछ ऐसा ही दिखाया गया। दरअसल अंकिता के पति विकी का रूम चेंज कर दिया गया। वो दिमाग वाले घर में भेज दिए गए। उनके जाते ही अंकिता अकेली हो जाती है और पति के रूम से जाने की उदासी अंकिता के चेहरे पर साफ दिखती है। वहीं दूसरी तरफ विकी पर अंकिता से बिछड़ने का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वो हंसी मजाक कर रहे, ठहाके मारकर हंस रहे और बाकी लड़कियों के संग चिल करते दिखाई दिए। बिग बॉस ने जब अंकिता से कहा कि तुम क्यों उदास हो, विकी तो मजे कर रहे हैं। ये बात सुनकर अंकिता के दिमाग का पारा हिल गया और जब विकी उनसे मिलने उनके रूम में गए तो अंकिता अनाप शनाप बातें करने लगी। अंकिता कहती है, तेरे साथ आकर मैंने गलती की, शादी करके पछतावा हो रहा, शादीशुदा होकर मुझे इस शो में आना ही नहीं चाहिए था। इतना ही नहीं, अंकिता कहती है, अभी तो हमारी शादी बिल्कुल भूल जा, अब तू गेम खेल और बाद में मैं गेम खेलूंगी। अंकिता की ये बात इशारा कर रही है कि वो शायद विकी के नाम का सिंदूर अब अपनी मांग से हटा देंगी। तलाक का इशारा किया गया है। आपकी क्या राय, क्या अंकिता कब तक ऐसे पति को झेलती रहेंगी? ओ माय गॉड, अंकिता विकी के तलाक की खबर से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शो से निकलते ही अंकिता विकी से तलाक लेने की तैयारी में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस जोड़ी के तलाक की नौबत आ गई है? क्या बिग बॉस की वजह से अंकिता विकी के रिश्ते में खटास पड़ी या फिर पहले से ये जोड़ी एक दूसरे को डिजर्व नहीं करती है? क्या विकी सच में अंकिता के लायक नहीं है? अंकिता के तलाक की नौबत तब आई जब विकी को दिमाग वाले मकान में भेज दिया गया और वो उन सबके साथ 1 मिनट में घुल मिल गए। उन सब के लिए विकी अंकिता को तक भूल गए। अंकिता की एक बार भी याद नहीं आई। विकी का ऐसा अजनबी वाला नेचर देखकर अंकिता बहुत निराश हुई, उदास हुई। विकी के इस नेचर ने बिग बॉस को भी सतर्क और हैरान कर दिया कि वो बिल्कुल भी अंकिता की परवाह नहीं करते हैं। अगर अंकिता शायद शो में भी नहीं होती तब भी विकी को अंकिता की जरूरत का एहसास नहीं होता। ऐसा अंदाजा बिग बॉस ने भी लगा लिया है। बिग बॉस ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी अब यकीन हो गया कि विकी अंकिता के बिल्कुल लायक नहीं है। विकी की इग्नोरेंस और घटिया हरकतों से आकर अंकिता ने अपना मुंह खोला, भड़ास निकाली और गुस्से में नेशनल टीवी पर अपने पति के लात भी मारी। और ये लात सिर्फ नेशनल टीवी पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी पड़ने वाली है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि शो से निकलते ही ये तलाक ले सकते हैं, क्योंकि शो के अंदर विकी ने अंकिता की जो धज्जियां उड़ाई वो उसके काबिल बिल्कुल नहीं है। फैंस का कहना है कि अगर विकी से तलाक ले लें तो अंकिता खुश रहेंगी। क्या अंकिता को पैर की जूती समझते हैं उनके पति विकी जैन? क्या अंकिता की लाइमलाइट से जलते हैं विकी? क्या अंकिता के पति की पहचान से चिढ़ते हैं, किलसते हैं विकी? विकी का असली रूप देखकर इस वक्त पूरा देश हैरान है। वो अंकिता जिन्होंने विकी के लिए क्या नहीं किया होगा। इतने बड़े शो में वो अब तक विकी की इज्जत कर रही थी, जबकि विकी बराबर से उनकी गंदी तरह बेइज्जती कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उन्हें अकेला छोड़ देते और गंदी तरह बातें भी करते हैं। लेकिन अंकिता ये सब सहती आ रही थी। अंकिता ने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की, लेकिन कल रात ये सब खत्म होता दिखा। जी हाँ, विकी अंकिता का रिश्ता खत्म होने की नौबत आ गई है। जब से विकी को दिमाग वाले घर में भेजा गया है वो उन लोगों में इतने मगन हो गए, उनकी बातें बोलने लगे और उल्टा अंकिता को तू तड़ांग गंदी गाली देकर बात करने लगे। जब अंकिता अपने और विकी के रिश्ते को समझाने के लिए रात अकेले में बैठती है तब विकी की टोन कहीं और चली जाती है। विकी ने बोला, तू होगी अंकिता लोखंडे अपने घर के लिए, दर्शकों के लिए, मुझे नहीं सुनना अंकिता का पति, ठीक है? और तू तो अंकिता लोखंडे है, तुझसे तो कुछ बोल ही नहीं सकता कोई। इतना ही नहीं, कैमरे के सामने विकी अपनी भड़ास निकालते हुए पत्नी अंकिता को गंदी गाली भी देते हैं और अंकिता खून का घूंट पी कर रह जाती हैं। वो चुप हो जाती हैं क्योंकि अब वो भी इस रिश्ते को बचा नहीं सकती हैं। अंकिता कहती है, सच में तू बहुत ही बेवकूफ निकला, तू शुरू से ही ऐसा है और मैं ये सब सहती आ रही थी। शायद मैंने तुझे समझने में गलती कर दी। क्या अंकिता ने जल्दबाजी में विकी से शादी कर ली? कहा तो ये जाता है सुशांत के जाने के बाद तन्हा अंकिता ने विकी का सहारा लिया और ये सहारा उनके फांसी का फंदा बन गया। बताया जा रहा है कि जब से विकी से शादी हुई है तब से ही अंकिता बहुत ही ज्यादा टॉर्चर में है, बहुत ही ज्यादा दबाव में और बहुत परेशान है।